कहानी है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस तेजस्वी शेर की, जिनकी एक दहाड़ से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल जाती थी। लाला लाजपत राय, जिन्हें दुनिया पंजाब केसरी, पंजाब का शेर के नाम से जानती है। एक साधारण घर में शेर का जन्म बात 28 जनवरी 1865 की है। पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुड़ी के गांव में एक नन्हे बालक का जन्म हुआ। पिता राधा कृष्ण एक शिक्षक थे और माता गुलाब देवी एक धार्मिक महिला। बालक का नाम रखा गया लाजपत। लाजपत बचपन से ही बहुत कुशाग्र और स्वाभिमानी थे। घर में पढ़ाई का माहौल था, इसलिए उन्होंने वकालत लॉ की पढ़ाई की। उन्होंने हिसार और लाहौर में वकालत शुरू की, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि देश को वकीलों से ज्यादा आजादी के सिपाहियों की जरूरत है। 2. लाल बाल पाल की अमर जोड़ी। जब देश में अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ रहा था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो विचार बन गए। एक जो प्रार्थना और याचिकाओं में विश्वास रखते थे, और दूसरे जो अपनी आजादी छीनकर लेना चाहते थे। लालाजी गरम दल के नेता बने। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर एक ऐसी तिकड़ी बनाई जिसे इतिहास लाल बाल पाल के नाम से जानता है। आजादी मांगी नहीं जाती, इसे हासिल किया जाता है, ये उनका मूल मंत्र था। लालाजी ने केवल राजनीति नहीं की, बल्कि समाज सेवा भी की। उन्होंने अकाल के दौरान हजारों लोगों की जान बचाई, डीएवी स्कूलों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की नींव रखने में मदद की। 3. अंतिम हुंकार और साइमन कमीशन। बात 30 अक्टूबर 1928 की है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए कानून बनाने के लिए साइमन कमीशन भेजा, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लाहौर रेलवे स्टेशन पर हजारों की भीड़ एकत्र थी। सबसे आगे खड़े थे 63 वर्ष के बुजुर्ग लेकिन बुलंद हौसले वाले लाला लाजपत राय। हवा में एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। अंग्रेज पुलिस अफसर J.A. स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। पुलिस ने भीड़ पर बर्बरता से लाठियां बरसाईं। लालाजी ने हटने से मना कर दिया और पुलिस की लाठियों के सीधे वार अपने सीने और सिर पर सहे। रक्तपात के बीच लहूलुहान खड़े लालाजी ने गर्जना की, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। 4. अमर बलिदान। उस दिन सिर पर लगी गंभीर चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय ने अंतिम सांस ली। उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांति की ऐसी आग लगा दी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे युवाओं ने लालाजी की मौत का बदला लेने की कसम खाई और 1 महीने के भीतर ही जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स को ढेर कर दिया। जीवन सार संक्षेप में। विषय विवरण। जन्म 28 जनवरी 1865, धुड़ी के पंजाब। उपनाम पंजाब केसरी, पंजाब का शेर। प्रसिद्ध तिकड़ी लाल बाल पाल, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। प्रमुख योगदान स्वदेशी आंदोलन, डीएवी कॉलेज आंदोलन, पीएनबी की स्थापना। शहादत 17 नवंबर 1928 साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज की चोटों से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की तिकड़ी का योगदान एक नए युग की शुरुआत था। 20वीं सदी की शुरुआत में इन्होंने ही भारतीय राजनीति की दिशा बदली और कांग्रेस में गरम दल राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व किया। 1. राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय 1905-1918। 1905 से पहले कांग्रेस पर मुख्य रूप से उदारवादियों, नर्म दल का प्रभाव था, जो पत्रों, याचिकाओं और अंग्रेजों से मिन्नतें करके अधिकार मांगने में विश्वास रखते थे। लाल बाल पाल ने इस रवैये को राजनीतिक भिक्षावृत्ति, पॉलिटिकल बेगिंग कहा और देश के सामने ये विचार रखा कि आजादी मांगी नहीं जाती, बल्कि अपने हक से छीनी जाती है। 2. त्रिमूर्ति के 4 मुख्य स्तंभ। रणनीति 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंग-भंग, बंगाल विभाजन के विरोध में लाल बाल पाल ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। उन्होंने 4 प्रमुख हथियार अपनाए। 1. स्वदेशी, केवल भारत में बने सामान का उपयोग करना। 2. बहिष्कार, बॉयकॉट, विदेशी कपड़ों, सामानों और ब्रिटिश अदालतों, दफ्तरों का पूर्ण बहिष्कार। 3. राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन, अंग्रेजों के बनाए स्कूलों को छोड़ भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा संस्थाएं खोलना। 4. स्वराज, सेल्फ रूल, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। 3. तीनों नेताओं का व्यक्तिगत योगदान। इन तीनों नेताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों की कमान संभाली और पूरे भारत को जोड़ दिया। नेता, क्षेत्र, मुख्य योगदान व विचार। लाला लाजपत राय, उत्तर भारत, पंजाब। स्वदेशी आंदोलन को पंजाब और उत्तर भारत में फैलाया। स्वदेशी बैंकिंग, पीएनबी और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। लाठीचार्ज के दौरान अंतिम सांस तक अडिग रहे। बाल गंगाधर तिलक, पश्चिम भारत, महाराष्ट्र।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का ऐतिहासिक नारा दिया। गणेश उत्सव और शिवाजी महाराज उत्सव शुरू कर लोगों को एकजुट किया। केसरी और मराठा समाचार पत्रों के माध्यम से अलख जगाई। पाल, विपिन चंद्र पाल, पूर्वी भारत, बंगाल, क्रांतिकारी विचारों के जनक माने जाते हैं। बंगाल विभाजन के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया। ओजस्वी भाषणों और वंदे मातरम पत्रिका के जरिए युवाओं में क्रांति का संचार किया। 4. ऐतिहासिक महत्व और प्रभाव। सूरत विभाजन 1907। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नीतियों में मतभेद के कारण नरम दल और गरम दल अलग हो गए। जन आंदोलन की नींव लाल बाल पाल ही वे पहले नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को महल और वकीलों के कमरों से निकालकर आम जनता, मजदूरों और किसानों तक पहुंचाया। भविष्य के आंदोलनों का आधार इन्होंने ही बहिष्कार और स्वदेशी का जो खाका खींचा, बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में इसी मॉडल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया।